जय हिंद साथियों, रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 4, 4 के बाद में दिया गया है 13, 13 के बाद में दिया गया है 27, 27 के बाद में दिया गया है 82, 82 के बाद में दिया गया है 165 और 165 के बाद में आप सभी से पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए इस सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज में 4 से कितना बन रहा है 13, 4 से 13 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 4 का क्या कर दें 3 गुना कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 4 3 12 और इसके अंदर प्लस 1 कर दें तो बन जाएगा 13। फिर देखिए 13 से कितना बन रहा है 27, तो 13 से 27 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 13 का क्या कर दें 2 गुना कर दें तो बन जाएगा 13 दूना के 26 और 26 में प्लस 1 कर देंगे तो बन जाएगा 27। फिर आगे देखिए 27 से कितना बन रहा है 82, तो 27 से 82 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 27 का क्या कर दें 3 गुना करें तो 27 दिए हो जाएगा कितना 81 और 81 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो बन जाएगा 82। फिर देखिए 82 से कितना बन रहा है 165, तो 82 से 165 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 82 का क्या कर दें 2 गुना कर दें तो 82 दूना के बन जाएगा 164 और 164 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो बन जाएगा 165। अब इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 165 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या हुआ 3 गुना प्लस 1, उसके बाद में क्या हुआ 2 गुना प्लस 1, उसके बाद में क्या हुआ 3 गुना प्लस 1, उसके बाद में क्या हुआ 2 गुना प्लस 1। यानी कि यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है 3 गुना प्लस 1, 2 गुना प्लस 1, 3 गुना प्लस 1, 2 गुना प्लस 1। अब हो जाएगा यहाँ पर 3 गुना प्लस 1, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे 165 का 3 गुना करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए हमारे सामने क्या है 165 है, 165 का हम क्या करेंगे 3 गुना करेंगे, तो 165 का हम 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना मेरे भाई 495 और 495 के अंदर क्या कर देंगे प्लस 1 कर देंगे तो 495 और 1 मिलकर बन जाएगा 496। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 496। अब हमें देखना है कि संख्या 496 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 496 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और याद रखना आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर एक शिफ्ट के अंदर सीरीज से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस 30 के बाद में यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 4, 4 के बाद में दिया गया है 6, 6 के बाद में दिया गया है 12, 12 के बाद में दिया गया है 14, 14 के बाद में दिया गया है 28, 28 के बाद में दिया गया है 30, 30 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस खाली जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज वाले प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए 4 से 6 बनेगा कैसे। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 4 में क्या कर दें +2 कर दें तो 4 के अंदर +2 करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 6।
फिर यहाँ पर आगे देखिए 6 से कितना बन रहा है 12, 6 से 12 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 6 का क्या कर दें 2 गुना कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 6 दूना के 12। फिर देखिए 12 से कितना बन रहा है 14, 12 से 14 कैसे बनेगा, तो 12 के अंदर +2 कर देंगे तो बन जाएगा 12 और 2 14। फिर देखिए 14 से कितना बन रहा है 28, 14 से 28 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 14 का क्या कर दें 2 गुना कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 14 दूना के 28। फिर देखिए 28 से कितना बन रहा है 30, 28 से 30 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 28 में क्या कर दें +2 कर दें तो 28 और 2 मिलकर बन जाएगा 30। अब इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 30 के बाद में यहाँ पर इस खाली जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर इस खाली जगह पर यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखेंगे और पता लगाएंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले +2, उसके बाद में गुणा 2, उसके बाद में +2, फिर गुणा 2, फिर उसके बाद में +2, तो अब कंटिन्यू आगे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा गुणा 2, यानी कि यहाँ पर हम 30 का क्या कर दें 2 गुना कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 30 का हम क्या कर देंगे 2 गुना करेंगे तो 30 का 2 गुना आप सभी को पता है 30 का 2 गुना बन जाएगा 60, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 60। अब हमें देखना है कि संख्या 60 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 60 में दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए व्हाट्सअप नंबर है 7374826893, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, यदि आप एग्जाम से पहले एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को सरसरी निगाहों से देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। और सभी क्वेश्चन फुल सॉल्यूशन के साथ में और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि जो नीचे ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसके लिए एक बहुत ही शानदार और शॉर्ट ट्रिक है। और यदि ये ट्रिक आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व करेंगे। ट्रिक क्या है तो वो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिए जब भी आपको इस तरह की आकृति दिखाई दे, मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर देखिए जब भी आपको इस तरह की आकृति दिखाई दे तो मेरे भाई याद रखना ऐसी एक आकृति में कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग कैसे होते हैं तो यहाँ पर ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक वर्ग हो जाएगा ये, दूसरा वर्ग हो जाएगा ये, तीसरा वर्ग हो जाएगा ये, चौथा वर्ग हो जाएगा ये, और इन सभी को मिलाने से यहाँ तक एक बड़ा वाला वर्ग हो जाएगा ये, यानी कि ये हो जाएगा 5 नंबर। यानी कि ऐसी एक आकृति में कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। अब हमें देखना है कि बड़ी वाली आकृति में इस तरह के कितने वर्ग हमें दिए गए हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहला वर्ग है ये, इसके अंदर कितने वर्ग हो जाएंगे, 5, यानी कि इस आकृति के अंदर कितने वर्ग हो जाएंगे, 5। इसी प्रकार से एक आकृति यहाँ पर दी गई है तो 5 वर्ग हो जाएंगे इसमें। इसी प्रकार से एक
आकृति यहाँ पर दी गई है तो 5 वर्ग हो जाएंगे, इसके अंदर है। अब ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए एक ऐसी ही आकृति हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए ध्यान से यहाँ तक बन जाएगी एक आकृति, ठीक है। इसके अंदर भी कितने वर्ग हो जाएंगे, तो मेरे भाई इसके अंदर भी हो जाएंगे 5 वर्ग। यानी कि ऐसे 5 वर्गों वाले कितने, 4 हैं, तो यहाँ पर ये कितने हो गए, 20 वर्ग हो गए, ठीक है। 20 वर्ग हो गए। इसके बाद में आप ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए एक वर्ग ये बन रहा है यहाँ से यहाँ तक है, इसके जस्ट आगे एक वर्ग बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला 2, और यहाँ पर ध्यान से देखिए एक वर्ग बन रहा है यहाँ से यहाँ तक ये, यानी कि कितने वर्ग हैं, 3 है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, +3 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 20 और 3 मिलकर बन जाएगा 23, ठीक है। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति के अंदर कुल वर्गों की संख्या है 23 है। अब हमें देखना है कि 23 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 23 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक निश्चित कूट भाषा में ROME को 1398 और DEMO को 4138 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में डी के लिए कूट क्या है। यानी कि यह चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए। इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से सोल्व करेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको बोला गया है कि ROME, इसको क्या लिखा गया है, तो ROME इसको लिखा गया है 1398। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1398। इसी के साथ में आगे बोला गया है कि DEMO, यानी कि यहाँ पर DEMO इसको क्या लिखा गया है, तो DEMO इसको लिखा गया है 4138, ठीक है। और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि डी के लिए कूट क्या होगा। तो डी के लिए कूट ज्ञात करेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। आपके सामने यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं, पहला शब्द है ये और दूसरा शब्द है ये। दोनों शब्दों के बीच में आपको देखना है कॉमन लेटर। जैसे यहाँ पर देखिए इसके अंदर, यानी कि पहले शब्द के अंदर हमें पहला लेटर कॉमन मिल रहा है ओ, और यहाँ पर भी दूसरे शब्द के अंदर हमें लेटर मिल रहा है ओ। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें एम मिल रहा है तो यहाँ पर भी एम मिल रहा है, यहाँ पर ई मिल रहा है तो यहाँ पर भी ई मिल रहा है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर क्या बच गया, तो मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लेटर बच गया आर और यहाँ पर लेटर बच गया डी, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर हमें 2 संख्या दी गई है, पहली और दूसरी, ठीक है। तो दोनों संख्याओं के अंदर हम क्या करेंगे, कॉमन अंक देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए पहली संख्या के अंदर यहाँ पर 1 दिया गया है तो 1 यहाँ पर भी दिया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 दिया गया है तो 3 यहाँ पर भी दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर 8 दिया गया है तो 8 यहाँ पर भी दिया गया है। संख्या कौन सी बच गई, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर संख्या बच गई 9 और यहाँ पर संख्या बच गई 4, यानी कि आर के लिए कूट होगा 9, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पर डी के लिए कूट होगा 4। हमसे क्या पूछा गया है, डी के लिए कूट क्या होगा, तो डी के लिए कूट होगा 4। अब हमें देखना है कि 4 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 4 में दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। तो 5वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए याद रखना CH4 होता है मीथेन का रासायनिक सूत्र, ठीक है। और H2O होता है जल का रासायनिक सूत्र है। अब आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि HNO3 किसका रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठा प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न RRB ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर
क्या होगा। पूछा गया है कि प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। प्रतिध्वनि सुनी जाती है ध्वनि के परावर्तन के कारण है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, श्वेत रक्त कण क्या कहलाते हैं। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से श्वेत रक्त कण क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। श्वेत रक्त कण कहलाते हैं ल्यूकोसाइट। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस प्रश्न को आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट जरूर कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। ऑप्शन ए है उबाल करें, ऑप्शन बी है वाष्पन द्वारा, ऑप्शन सी है छान करें, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक यानी कि अलग किया जा सकता है छान कर। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रकाश का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए है माध्यम पर है, ऑप्शन बी है वस्तु के आकार पर है, ऑप्शन सी है दर्पण की चौड़ाई पर है, और ऑप्शन डी है स्रोत की दूरी पर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। प्रकाश का अपवर्तन माध्यम पर निर्भर करता है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, चाल और वेग में मुख्य अंतर किसका होता है। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया था कि चाल और वेग में मुख्य अंतर किसका होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। चाल और वेग में मुख्य अंतर होता है दिशा का। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है दूरदृष्टि दोष, और ऑप्शन डी है मोतियाबिंद। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है दूरदृष्टि दोष। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, तांबे की गेंद को गर्म करने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तांबे की गेंद को गर्म करने पर उसका घनत्व घट जाता है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। और इन दोनों प्रश्नों के बीच में 90% स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है। प्रश्न कैसे पूछा जाता है,
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आयतन। ठीक है, और प्रश्न यहाँ से बनेगा मेरे भाई कैसे, पूछा जाएगा कि तांबे की गेंद को गर्म करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे भाई याद रखना, तांबे की गेंद को गर्म करने पर उसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि तांबे की गेंद को गर्म करेंगे तो उसका घनत्व तो क्या होता है, घटता है, और आयतन क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ये बातें आप याद रखना। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, डिप्थीरिया बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। पूछा गया है कि डिप्थीरिया बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है। तो याद रखना, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। डिप्थीरिया बीमारी गले को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और इसी के साथ में देखिए, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं, तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री के अंदर दिए जाएंगे। तो जल्दी से जाइए और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। ऑप्शन ए केवल न्यूट्रॉन के बराबर है, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बराबर है, ऑप्शन सी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर है, और ऑप्शन डी है केवल प्रोटॉन के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में सुबह 7 बजे।